कर्नाटक में यूपी मॉडल की मांग यूपी की तरह हो रही है। कर्नाटक में भी दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाए, यूपी की तरह बेंगलुरु में भी दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाए। बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को खत लिखा है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से दंगाइयों के निपटने में सख्ती का इस्तेमाल किया था, उसी तरह की सख्ती बेंगलुरु में भी दिखाई जाए। बता दें आपको, कल बेंगलुरु में दंगाइयों की भीड़ ने 2 थानों को आग के हवाले कर दिया था और साथ ही कांग्रेस के एक विधायक के घर में भी तोड़फोड़ की थी। और इसीलिए बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में भी यूपी मॉडल अपनाने की मांग करते हुए सीएम येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी है। वो ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी की तरह कर्नाटक में भी दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाए, उनके पोस्टर्स छपवाए जाए। यूपी की तरह ही बेंगलुरु में भी दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाए, ये मांग की है बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने। और यूपी मॉडल को ही अपनाने की यहां पर हिमायत करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बेंगलुरु में भी ऐसा ही उपद्रव देखने को मिला, जहां दंगाइयों ने पुलिस थाने में आगजनी की और साथ ही कांग्रेस के विधायक के घर में भी तोड़फोड़ की और आगजनी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देर रात ये पूरा हंगामा हुआ और सुबह तस्वीरें सामने आई जो डरा देने वाली थी, जहां पर हर तरफ आगजनी की तस्वीरें नजर आई हैं। हंगामा, तोड़फोड़, जमकर बवाल काटा है। यहां पर एक फेसबुक पोस्ट के खिलाफ यहां उपद्रवियों ने बवाल किया, जिसके बाद बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या ने यूपी के मॉडल को अपनाने की हिमायत करते हुए चिट्ठी लिखी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को। कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दंगाइयों से निपटे, उनकी संपत्ति जब्त की गई, उनके पोस्टर लगाए गए, ठीक वैसा ही कर्नाटक में भी होना ही चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं, हंगामे के दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सड़क पर भारी संख्या में यहां उपद्रवी नजर आ रहे हैं। जमकर तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों को, जो आम लोगों की गाड़ियां थी, उन्हें यहां आग के हवाले कर दिया गया। जमकर आगजनी हुई है, 2 थानों में आगजनी है। पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और इसके अलावा कांग्रेस के एक विधायक के घर में भी तोड़फोड़ की गई। बवाली यहां पर घुस आए, जमकर तोड़फोड़ की। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कर्नाटक में हुए दंगे की है, जहां देर रात यह हंगामा हुआ, और एक तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम योगी की है, क्योंकि कर्नाटक में अब बीजेपी सांसद सीएम योगी के यूपी मॉडल को अपनाने की हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दंगाइयों से निपटी, ठीक वैसे ही उसी तरह की सख्ती कर्नाटक में भी होनी ही चाहिए। दंगाइयों की संपत्ति जब्त हो, दंगाइयों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएं, जिससे कि उनके चेहरे बेनकाब हो सके, जो इस तरह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और शांति भंग करते हैं। एक और तस्वीर देखिए, सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ की। कहा कि जैसे योगी सरकार ने लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टर को चौराहों में टांगकर वसूली का फरमान निकाला, वैसा ही कर्नाटक में हुए दंगों में शामिल दंगाइयों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात की है। दो तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां आप वो ट्वीट देख सकते हैं, वो चिट्ठी देख सकते हैं जो यहां तेजस्वी सूर्या ने लिखी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम, और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने यूपी के मॉडल को कर्नाटक में अपनाने की मांग की है सीएम से। और एक तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में हुए दंगों के बाद यहां सरेराह उन तमाम दंगाइयों के चेहरे पोस्टर में चस्पा कर दिए गए, जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। तो क्या चौराहों पर दिखाई देंगे दंगाई कर्नाटक में भी? क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु के सांसद, बेंगलुरु जहां पर ये देर रात पूरा बवाल हुआ है, ये उत्पात मचाया है उपद्रवियों ने, वहां बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो यूपी के सीएम की तरह ही सख्ती दिखाएं, सख्त रुख अपनाएं। और अब बात ऑपरेशन बुलेट की। क्या बुलंदशहर में हुई टॉपर बिटिया की मौत का सच सामने आने वाला है? पुलिस ऑपरेशन बुलेट चला रही है। इस ऑपरेशन के दौरान जितनी भी इलाके की बुलेट हैं, उन्हें चेक किया जा रहा है कि कौन सी बुलेट टॉपर बिटिया सुदीक्षा के आसपास थी। सुदीक्षा के घर वालों का दावा है कि बुलेट सवार 2 लड़के उसका पीछा कर रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ।
तो पुलिस ने करीब 20 बुलेट पकड़ी हैं। लिखी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जब परिवार वाले आ जाएंगे तो तहरीर देंगे, इसलिए अपनी तहरीर वापस ले ली। उसमें भी उसने किसी प्रकार की छेड़खानी या अन्य किसी विवाद की कोई न तो आशंका जाहिर की थी, न उस बात को बताया। तो बता दें आपको कि यहां 20 बुलेट पकड़ी है पुलिस ने, और साथ ही पुलिस ने यह कहा है कि उन तमाम लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो घर वालों का दावा है कि बुलेट में सुदीक्षा का पीछा कर रहे थे, जिस दौरान उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और सुदीक्षा की मौत हो गई। तो बुलेट सवारों की शामत में आई है। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर जिस जगह पर सुदीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था, वहीं उसके आसपास के इलाके में ये 2 लड़के जो बुलेट पर सवार थे वो वहां से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और सुदीक्षा के घर वालों का भी ये दावा है कि जिस वक्त सुदीक्षा अपने भाई के साथ जा रही थी, उस दौरान बुलेट पर सवार 2 लड़के, 2 मनचले उनका पीछा कर रहे थे और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अश्लील फप्तियां कस रहे थे। तो बाइक कौन चला रहा था, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। परिजन अभी भी ये कह रहे हैं कि चाचा ही बाइक चला रहे थे। एफआईआर में चाचा के बाइक चलाने की बात है। कल सुदीक्षा के भाई ने कही थी बाइक चलाने की बात। तो बाइक कौन चला रहा था, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। घर वाले इस बात पर अड़े हुए हैं कि बाइक सुदीक्षा के चाचा ही चला रहे थे, लेकिन उससे पहले सुदीक्षा के भाई का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहा था कि वो उस वक्त बाइक चला रहा था। तो आपको सुनाते हैं सुदीक्षा के भाई ने कल क्या कहा था कि वो अपनी दीदी को लेकर बाइक से मामा के घर जा रहा था। पापा का नाम सत्येंद्र भाटी, जितेंद्र, गांव डेरिस कॉर्नर। अच्छा, तुम किस मोटरसाइकिल से आ रहे थे? स्प्लेंडर प्लस। नंबर याद है? यूपी 14। हाँ, यूपी 14 26-33। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी हम आ रहे थे 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल, पहुँच गए मामा के पास, पहुँच गए स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गेल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जिस बात कर ली। लो ठीक है। अब होश आया क्या, वहाँ ने जो आग है लिकड़ गो, वहाँ जो एकदम जो इमरजेंसी वहाँ ब्रेक मारे हैं और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है, उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी। तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उस पर, और यूपी 13 थी। और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हो, मैं आगे जाके गिरा बाइक से। दीदी एकदम गिरते सड़क पर से लगता। उमेश हमारे सहयोगी बुलंदशहर से लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, यहाँ पर घर वाले तो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि चाचा बाइक चला रहे थे, और जब पुलिस की जांच का एंगल है वो इस बात पर घूम रहा है कि सुदीक्षा का भाई बाइक चला रहा था। जी हाँ, देखिए टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में अब बुलंदशहर की पुलिस ऑपरेशन बुलेट चला रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है। बुलंदशहर पुलिस ने तकरीबन 20 से ज्यादा बुलेट जब्त की हैं और उनको थाने में खड़ा कर लिया है। तो लगातार पुलिस ऑपरेशन बुलेट चला रही है और जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा बुलंदशहर पुलिस का दावा है। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक एक्सीडेंट करने वाले गुनहगार पकड़े नहीं गए हैं। निश्चित तौर पर बुलंदशहर पुलिस के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है। और जहां तक बात पिता के बयान और भाटी के बयान की है, उसमें यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है कि बयानों में विरोधाभास है। एक तरफ निगम भाटी खुद कह रहे हैं कि वो बाइक चला रहे थे, दूसरी तरफ पिता की तहरीर कुछ और कहती है। तो यकीनन दोनों बयानों में विरोधाभास नजर आता है और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो बाइक चला रहे थे वो निगम भाटी ही थे और सुदीक्षा का भाई ही बाइक चला रहा था। लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एसआईटी इस पूरे मामले पर गठित कर दी गई है। पुलिस यहां पर हर कड़ी को जोड़ने की कवायद करने का दावा कर रही है, और जिस तरह से आपने बताया कि ऑपरेशन बुलेट पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, पुलिस कल तक तो ये मान ही नहीं रही थी कि कोई छेड़खानी की घटना भी हुई है। हम वो फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से बाइक सवार युवक निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो पुलिस कह क्या रही है? बुलेट तो पकड़ कर ले आई, लेकिन मान रही है कि छेड़खानी हुई थी या नहीं हुई थी। जी हाँ, देखिए इस वक्त थाने में बुलेट ही बुलेट नजर आ रही है। तकरीबन 20 से ज्यादा
बुलेट जब्त की गई है। पुलिस का ऑपरेशन बुलेट लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन गुनहगार अब तक पकड़े नहीं गए हैं। यह सबसे बड़ा सवाल बुलंदशहर पुलिस के सामने है। और जहां तक बात छेड़खानी की है, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसे इंकार करता रहा है। बुलंदशहर के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार इंकार करते रहे हैं। जब उन्होंने पहला बयान दिया था तब भी यही कह रहे थे। हालांकि अब क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मेरठ रेंज के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने एसआईटी गठित की है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या छेड़खानी हो रही थी, क्योंकि ऐसा जो परिजन कह रहे हैं कि वो लगातार बुलेट को कभी आगे कभी पीछे ले जा रहा था, तो उस दौरान क्या वो फफ्तियां भी कस रहा था? क्या ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या छेड़खानी तो नहीं हो रही थी? अब पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। जब से एसआईटी गठित की गई है, जब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही है, तब से पुलिस लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है, चाहे वो छेड़खानी का मसला हो। और हालांकि जो रविंद्र जी हैं, जो जिलाधिकारी हैं बुलंदशहर के, वो साफ तौर पर पहले बयान में उन्होंने इंकार किया था कि छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो शुरुआत में ही साफ साफ ये कह दिया था कि ये सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है, हादसे का मामला है। लेकिन अब जबकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अब बुलंदशहर में खासतौर से जो बुलेट चलाने वाले लोग हैं उन पर पुलिस की विशेष निगाह है, क्योंकि बुलेट पर ही सवार बिल्कुल अक्सर इस तरह के सड़कों पर देखने को मिलता भी है कि जो बुलेट पर सवार युवक होते हैं वो या तो बेकाबू बुलेट को भगाते हुए ले जाते हैं, इस तरह के हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं जो दूर से ही पैनिक क्रिएट कर दे। तो लगाम लगाने की तो आवश्यकता है ही, और जल्दी इंसाफ भी मिले। सुदीक्षा के जो हत्यारे कौन हैं, कौन इस पूरी वारदात के पीछे थे, वो भी सच सामने आने की आवश्यकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि एसआईटी वो सच सामने लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस जानकारी के लिए। वहीं गोरखपुर में एक छात्रा के संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने इस मामले में पड़ोस के युवक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सोमवार को छात्रा ने घर में खुद को मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का कहना है कि पड़ोस का युवक आए दिन उसके साथ छेड़खानी करता था, जिसकी वजह से वो कई बार परेशान थी और घर वालों से उसने कहा भी था। छेड़खानी से तंग आकर आखिरकार छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अब वो कोचिंग करे जात रही, ये हरीश नाम का कहार उससे छेड़खानी करता रोज। मानो कहियो कोई रास्ता में जाके बैठल रहा, आ वो दिन आके लड़का बनाती है का बनतिया से हमरे कहलस कि तोरे बहन के खींच ले आए हम, ऐसा ऐसा करब। ओकर बाद वो आके लगल कहे, बहनी हमार सुनत रहल, ओके बहुत बेइज्जती महसूस भइल। आज यहाँ से उठ के जाके घर में मट्टी के तेल रहल, गिरा के माछी धरा ले। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसी क्रम में युवक के परिवार के उसके माता और पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की तलाश जारी है, शीघ्र ही हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है
तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। हापुड़ में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी का पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। आरोपी दलपत पर 50,000 रुपए का इनाम पुलिस पहले ही घोषित कर चुकी है। ये पोस्टर अमरोहा में लगाए गए हैं। 7 दिन से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। हापुड़ में 6 साल की मासूम का अपहरण कर रेप किया गया। अपहरण के 12 घंटे बाद मासूम को जंगल में बेहोशी की हालत में फेंककर अपराधी फरार हो गया था। बच्चे का मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पीड़ित मासूम की हालत स्थिर बनी हुई है। बीजेपी नेता के 2 हत्यारे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बागपत पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। पिटाई का बदला लेने के लिए हत्या की गई। आरोपी मयंक डागर और अंकुश को गिरफ्तार किया गया है। अभी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मंगलवार को बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या कर दी गई थी। संजय खोकर की हत्या पर घमासान मचा हुआ है। बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने आरोप लगाया कि जिले के हर घर में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का जखीरा है। पुलिस दोषियों को छोड़कर निर्दोषों को परेशान कर रही है। सांसद ने कहा, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैंने पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज़्यादा बोलते हैं कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं बागपत के बीजेपी विधायक योगेश धामा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एसपी को भी, प्रमुख सचिव को भी, सबको हमने गुहार लगाई अध्यक्ष जी के साथ। फिर भी सुरक्षा, अब किन कारणों से सुरक्षा नहीं मिली वो भी एक विषय है, और किन लोगों ने सुरक्षा नहीं देने दी। वहीं बागपत में एएसपी पर गाज गिरी है। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में ये एक्शन लिया गया है। एएसपी अनित कुमार को हटाया गया। मनीष मिश्रा बागपत के नए एएसपी होंगे। देर रात अनित कुमार का लखनऊ में तबादला हुआ है। कल बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या कर दी गई थी और 2 अब आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, लेकिन एएसपी पर यहां गाज गिरी है। वहीं कानपुर पुलिस ने बीजेपी नेता नीरज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज पांडे पर एक गुटखा कंपनी के मैनेजर को धमकी देने का आरोप है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। नीरज पांडे ने मैनेजर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ ही उनकी कंपनी की गाड़ियों में आग लगाने की धमकी भी दी है। तुम कैसे बेच पाते हो जिले में गुटखा है? स्वतंत्र देव सिंह को बता दो। हाँ। कि नीरज पांडे ने कहा है, हाँ, कि कैसे तुम बेचते हो गुटखा। अच्छा, बताओ उनको। नहीं, हम उनको तो बता ही दे देंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। आप जो है में घुस के, हाँ, तुम्हारी मत, हाँ, तो मैं अपने बाप के औलाद नहीं, तो अभी ठीक से जानते नहीं हो। मैं नहीं, तो किस बात पे? वजह क्या है? वजह क्या है? अबे तुमने बेइज्जती की मेरी। हमने क्या बेइज्जती करी? आपको इतना सम्मान दिया, हमने आपको इतना सम्मान दिया, हमने आपके सम्मान की वजह से मैंने सोचा कि चल तू स्वतंत्र देव का आदमी है। हाँ। मैंने भाई साहब से बात भी की। हाँ। सब कोरोना में पॉजिटिव है। अभी कोरोना पॉजिटिव है। हमने भी उन्हें फोन लगाया था, तो उनका पीआरओ जो है, पीआरओ ने फोन उठाया था।
हाँ तू बहुत बड़ा कुत्ता है। हाँ ये भाई साहब ने बताया हमको। अच्छा भाई साहब ने बताया ये बात। कुत्ता है। अच्छा तुझे जूतों से न मारा अगर हमने पंखी उसके है तू समझता है ना उरई का बहुत बड़ा तोप है तू। हाँ तुझे उरई में घुस के मारेंगे और पंछी भी मारेंगे। अच्छा हाँ हाँ इसको तुझे कॉल सुनानी और रिकॉर्ड कर। हाँ नीरज पाड़े बोल रहा हूँ। हाँ ताकि दोबारा तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड में आ जाए मुकदमा लिखाने में तुम्हें आसानी हो। नहीं हम ये सब गंदे काम नहीं करते। बता रहा हूँ तुम्हारा मैं ये सब हम गंदे काम नहीं करते। ज्योति का छोटा भाई नीरज पाड़े हाँ जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर देहात हाँ तुमने उसको गोला दिया है। नहीं हमने कोई गलत बात आपसे नहीं बोली और आपको बहुत सम्मान दिया और सम्मान से बात पूरा हाँ मैं गोली मारूंगा। हाँ हाँ तेरा दिमाग खराब। हाँ छोटी सी बात तुझसे कही मैंने। हाँ तेरा दिमाग खराब हो। नहीं हमारा दिमाग नहीं खराब हमने आपकी बात का सम्मान किया। दिखेगी आग लगवा दो क्या कही कल्लू जब सपा का जिला देखता हाँ तो मैंने उसकी शराब की गाड़ियों में आग लगवाई है। हाँ मेरे बारे में पता कर ठीक से। हाँ मैंने तुझसे प्यार से क्या बात की तू समझा कि क्योंकि हमें पता है कोई हमें पता करके कुछ नहीं करना है क्योंकि जिस रास्ते हमें जाना नहीं उस रास्ते हमें जाके कुछ नहीं करना। हाँ हाँ और बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से जहां पर शव दफनाने को लेकर हंगामा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पथराव किया है और यहां पर हंगामा काटा है। एक बुजुर्ग की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। पुलिस के दखल के बाद यहां पर शव दफनाया गया है। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुरखा बांध खाना का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हरीश अब क्या स्थिति है और क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए अपर्णा ये पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुरखा बानखाना इलाके का है। यहाँ पर एक कोविड पॉजिटिव युवक की जो मौत हो गई थी उसके बाद शव दफनाने के बाद यहाँ पर विवाद हुआ और बताया जा रहा है कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ लोग शव दफनाने को लेकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार यहाँ पर शव को दफनाया जाए क्योंकि जो कोविड पॉजिटिव की जब डेथ होती है तो जो कब्र खोदी जाती है उसकी गहराई थोड़ी ज्यादा होती है। उसको लेकर के आपस में कुछ विवाद हुआ और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ लोग आए थे उनकी नाराजगी थी लेकिन पत्थरबाजी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी पुलिस की जो तहरीर पुलिस को मिली है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और अभी तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ हाथापाई और हंगामे जैसी स्थिति पूरे मामले को लेकर बनी रही। फिलहाल स्थिति सामान्य है, तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस ने फोर्स वहां पर तैनात हो गया तो कुछ लोग जो उद्दंडी टाइप के लोग थे उनको हटा दिया गया। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं हरदोई की मल्लाव नगर पालिका अध्यक्ष अंकित जायसवाल संदिग्ध हालत में गायब हो गए हैं। उनकी कार लवारिस हालत में मथुरा में मिली। बताया जा रहा है कि शनिवार रात वो अपने दफ्तर से गाड़ी लेकर अकेले ही निकले थे लेकिन जब घर वापस नहीं आए तो परिवार ने तलाश शुरू की। जब उनका कहीं कुछ पता नहीं चला तब अंकित के बड़े भाई ने मल्लावा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगर पालिका परिषद मल्लावा के चेयरमैन अंकित जायसवाल को गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवारजन द्वारा दी गई है जिस पर पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई है। पता चला है कि कल इनकी गाड़ी मथुरा थाना बलदेव में मिली है और पुलिस वहां टीमें गई हैं आगे जांच। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के